ये नारा गली गली में जाना चाहिए, लेकिन साथ में हर यात्री को तपस्या करने का काम कीजिए। महाराष्ट्र में जो निर्णय आया है, महाराष्ट्र का जो निकाल आया है, उसके ऊपर राहुल जी बार बार बात करें, अपने यात्रियों पे काम कीजिए। अभी आगे वाले दिनों में आएगी, उस पे काम चालू कर दीजिए। सभी का यहाँ से बहुत धन्यवाद करती हूँ। रूप में देखने का अगर किसी पार्टी में ताकत है तो कांग्रेस पार्टी में। यहाँ पे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, हिंदू, मुसलमान, कोई जात बिरादरी नहीं है। सबको एक लेके चलने की ताकत कांग्रेस पार्टी की है, और यही ताकत इस देश की ताकत है, जिसको तोड़ने का काम बीजेपी करती है। ये लोग जो है धर्म पे बांटते हैं, जात पे बांटते हैं, भाषा पे बांटते हैं, प्रांत पे बांटते हैं। कितना बांटोगे? एक टाइम आएगा, लोग समझेंगे आपको और आपका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे बीच में मुंबई अध्यक्ष खासदार बरसात पाएगा कौन का आगमन हुआ है। मैं उत्तर पश्चिम जिले की तरफ से और उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से अपनी लाडली खासदार बरसात देश को जोड़ने के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रूप में देखने का अगर किसी पार्टी में ताकत है तो कांग्रेस पार्टी में। यहाँ पे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, हिंदू, मुसलमान, कोई जात बिरादरी नहीं है। सबको एक लेके चलने की ताकत कांग्रेस पार्टी की है, और यही ताकत इस देश की ताकत है, जिसको तोड़ने का काम बीजेपी करती है। ये लोग जो है धर्म पे बांटते हैं, जात पे बांटते हैं, भाषा पे बांटते हैं, प्रांत पे बांटते हैं। कितना बांटोगे? एक टाइम आएगा, लोग समझेंगे आपको और आपका मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं आप सबका स्वागत करूंगी उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से। आज उत्तर भारतीय जो हमारा प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला के पदाधिकारियों को जो है वो यहाँ पे पद की नियुक्ति, तालुका के पदाधिकारी की पद की नियुक्ति के लिए आज इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अवनीश सिंह साहब ने यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जो आपने सवाल मुझसे पूछा, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि मुंबई एक ऐसा शहर है, मैंने मेरे भाषण में भी कहा, अगर आपने सुना होगा तो, कि जो भी मुंबई में आया है, मुंबई ने उसे अपनाया है और वो भी मुंबई का बन के रह गया है।
तो मुंबई सबको अपनाती है, सबको प्यार देती है। उसी तरह से कांग्रेस भी सबको अपनाती है, सबको प्यार देने का काम करती है, सबका साथ देने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल आपके मत से मैं सहमत हूँ कि चाहे विरोधी पक्ष नेता मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे महापौर हो, चाहे मंत्री पद देने की बात हो, या चाहे मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष पद देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही उत्तर भारतीयों को बहुत सारा प्रतिनिधित्व दिया है। आने वाले दिनों में भी मिलेगा प्रतिनिधित्व। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो ऐसा कोई नहीं कि उत्तर भारतीय चले गए, बहुत सारे लोग पार्टी में से चले जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? क्योंकि एक नहीं दो पार्टियां महाराष्ट्र में टूटी। अभी भी कुछ लोग जो है वो लोगों को लेने का, इस पार्टी से उस पार्टी में लेने का काम कर रहे हैं। वो किस लिए जा रहे हैं उसका भी मैंने जिक्र किया। कुछ लोग डर के लिए जा रहे हैं क्योंकि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का बड़ा सा एक जाल यहाँ बिछाया जा रहा है, और जो स्वायत्त यंत्रणा है उसका इस्तेमाल डराने के लिए किया जा रहा है। एक ये भी कारण है। कुछ लोग स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मुंबई महानगर पालिका का फंड की, अगर आप लोग थोड़ा पढ़ाई करके आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुंबई महानगर पालिका का फंड विरोधी पक्ष में जो रहता है उसको नहीं मिलता है। चाहे वो एमएलए रहे, चाहे वो सांसद चुन के आए, खासदार चुन के आए, उनको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी के शाखा प्रमुख बन जाओगे तो आपको 2 करोड़ रुपए का फंड मिल जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग स्वार्थ के लिए चले गए। तो ऐसे जो गए हैं, मैं उनसे, मैंने जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले कहा, जो गए हैं वो गए हैं, लेकिन पार्टी के साथ जो वफादार से खड़ा रहा है वो पार्टी का कार्यकर्ता है, और यही कार्यकर्ता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। यही कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती देने का काम करता है। तो मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सारे नए जवान लोगों को आज हमने पद दिया है, एक नया लीडरशिप डेवलप होने का अभी जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में और मौके मिलेंगे, मुंबई महानगर पालिका के टिकटों में मौके मिलेंगे, उसके बाद भी मौके मिलेंगे। पार्टी बिल्कुल चाहेगी, जैसा मैंने कहा कि हम देश के संविधान में यकीन करते हैं, और हम संविधान के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि हर किसी को, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, हर किसी को रोजी रोटी कमाने का अधिकार, रहने का अधिकार दिया है, तो उसका हम सम्मान करते हैं। तो लोग यहाँ पे अपनी रोजी रोटी बसर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कहीं भी कोई जा सकता है, लेकिन किसी को किसी के मारने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा कोई कोशिश होगी तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और छोटा व्यापारी रहे, छोटा जो कैसा मैंने कहा कि कोई ठेला वाला रहे, चाहे कोई चाय का बेचने वाला रहे, चाहे जैसा मैंने कहा कि बाकी सब्जी वाला है, फल फ्रूट वाला है, ये समोसा वड़ा पाव वाला है, इनके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। क्योंकि ये बिजनेस सेटअप करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितनी बार उनको महानगर पालिका की कार्रवाई होती है, जबकि यूपीए सरकार ने जो है वो हॉकर्स के लिए पॉलिसी की थी। हमने बीच में आयुक्त से जाके मुंबई महानगर पालिका के मीटिंग की थी कि भैया इनके लिए हॉकर जोन बनाया जाए, इनके लिए एक व्यवस्था की जाए। आप जितना एक बड़े व्यापारी के लिए हाथ पसार के उसके लिए रेड कारपेट तैयार करते हैं, उस तरह से गरीब व्यापारी के लिए, गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं होता? जो आदमी इतना मेहनत करता है, जितना बिजनेस के लिए करता है, इस देश के आर्थिक नीति को बढ़ाने के लिए मदद करता है, उसके लिए भी सोचना चाहिए। आज जिसका मैंने जिक्र किया कि जैसे सहारा स्टार का होटल अभी किसी को गया है, सहारा की 9 प्रॉपर्टी किसी इंसान को गई है, मुंबई की मैक्सिमम लैंड जिस इंसान के पास गई है, एयरपोर्ट के बाजू वाला एयरपोर्ट तो गए हैं, एयरपोर्ट के बाजू वाली एयर इंडिया की कॉलोनी भी गई है। तो अदारी के बारे में सोचिए, उनको तो सब 10% रेट पे ज़मीन दी जाती है, उनका कर्जा भी माफ़ किया जाता है। तो इस देश में सिर्फ अदानी नहीं है, इस देश में छोटे छोटे व्यापारी भी है, जो ठेला लगाते हैं, जो हॉकर्स का काम करते हैं, उनको भी सुरक्षित कीजिए। ये हमारा आज का कहना है। तो उस तरह से हम उत्तर भारतीय समाज के साथ भी खड़े हैं, और बिल्कुल मुंबई करके सबके साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम उनको बिल्कुल जैसा मौका मिलना चाहिए वो मौका बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल सम्मान मिलेगा। आज मैंने यहाँ खड़े रह के वही कहा कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेके जाने में यकीन करती है। कांग्रेस की अध्यक्षा करके मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सबको परिवार का सदस्य बना के, आप सबको आपकी बिल्कुल एक जो आपके इसके हिसाब से आपको पोस्ट भी मिलेगी, पार्टी में, संगठन में भी मौका मिलेगा, और आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी मौका मिलेगा। धन्यवाद। अभी मैं ज्ञान में लेना पड़ेगा कि समाज के हित के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है, और उस हिसाब से वोट देना चाहिए। जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी है, वो आमतौर से यहाँ पे भावनात्मक मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रही है, उसी वजह से आगे बढ़ेगी। कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, किस तरह से इनको जो है अपने साथ जोड़ेगी? देखिए, कांग्रेस का जो सबसे प्लस पॉइंट है वही आज सबसे नेगेटिव पॉइंट हो गया कि हम लोग जाति धर्म की बात नहीं कर पाते हैं, और हमारे वो सिस्टम में नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाली पार्टी हैं, संविधान को बनाने वाली पार्टी हैं, और इस देश को एक करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो हम इतनी हल्की बातें कर नहीं पाते जिस तरीके से और पार्टियां कर रही हैं, जो धर्म के नाम पे आह्वान करती हैं, जो जात के नाम पे आह्वान करती हैं। ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, और हमारे कल्चर में नहीं है, और हमारी विचारधारा में नहीं है। तो लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन लोग समझेंगे, और जो रियल मुद्दे हैं उसके हिसाब से वोटिंग करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और आने वाले टाइम में ये जो चेंज है वो दिखेगा। जनता तो बहक जा रही है ना सब मुद्दों पे।
नहीं तो ठीक है ना, चुनाव में हम भी 70 साल राज किए थे, लोगों को लगा कि अब और लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो लोकतंत्र में ये एक प्रणाली होना चाहिए कि विपक्ष भी सरकार में आए। तो अब इनको मौका मिला है, जनता इनका अवलोकन करेगी और अगली बार इनको उस हिसाब से वोट देगी।